आपको नहीं लगता होना चाहिए, इसका संचालन शुरू होना चाहिए? जी होना चाहिए। संचालन तो होना चाहिए। अब यहाँ लॉक लगा है, देखिए आप, ताला लगा हुआ है यहाँ पर। स्टाफ की कमी की वजह से नहीं हो रहा, तो ये कब से यहाँ पे और आगे कब तक आने वाला है? सीएमएस ने लिख के दिया हुआ है और कब तक आएगा ये नहीं मालूम है। हमारे पास स्टाफ अभी पूरा नहीं है इसमें डॉक्टर्स, क्योंकि 24/7 उसमें केयर देनी होती है तो पूरी टीम की आवश्यकता होती है, तो वो डॉक्टर्स नहीं है और साथ में जो स्टाफ नर्सेज होती हैं और आईसीयू टेक्नीशियंस होते हैं वो अभी हमारे पास है नहीं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुजा और आप देख रहे हैं न्यूज़ 31 उत्तराखंड। जनता से जुड़े मुद्दों के साथ एक बार फिर मैं आपके बीच मौजूद हूं। आज हम हल्द्वानी के सोबन सिंह जीना बेस अस्पताल में है, जो हल्द्वानी का जाना माना अस्पताल है। लेकिन यहां पे काफ़ी टाइम पहले यहां पे आईसीयू की सुविधा उपलब्ध करवाई गई थी लोगों को, लेकिन उसका संचालन तो आज तक शुरू नहीं हो पाया है। इसी के चलते आज हम यहाँ पर आए हैं। यहाँ पे हम लोगों से बात करेंगे और देखेंगे कि इतना टाइम होने के बाद, आईसीयू यहाँ पर होने के बाद भी उसका संचालन क्यों नहीं शुरू हो पाया है और कहाँ पे दिक्कतें आ रही हैं और लोगों को इससे कितनी बड़ी परेशानी हो रही है। तो चलिए, लोग हमें मिल गए पहले ही, हम इनसे बात करते हैं। आप यहाँ पे किस लिए आई हैं? बच्चों के मेडिकल के लिए आए हैं, छुट्टी के लिए। बन पा रहा है? नहीं, अभी नहीं बन पाया। ऐसा क्यों? किसी ने कुछ फिटनेस का चाहिए, मतलब हम फिटनेस का बनाएंगे, छुट्टी का नहीं बनाएंगे। 300 रुपये देने पड़ेंगे मेडिकल के लिए 300 रुपये बर्बाद। ये यहाँ पे बोला गया कि 300 रुपये देना? हाँ। अच्छा, किसने बोला ये? सर अभी गए जो गए हैं टी-शर्ट। और क्या बोलते हैं, और क्या स्टाफ मिला आपको यहाँ पे? हाँ, तो वो हम 2 डॉक्टर के पास गए, जो 30 वाले डॉक्टर हैं, उन्होंने कहा हम फिटनेस का बनाएंगे, वो हम ऐसे छुट्टी का नहीं बनाएंगे और बैक डेट का नहीं बनता ना, इसलिए बन नहीं पा रहा हमारा। आपका काम नहीं हो पा रहा है। साफ तौर पर कुछ जो और काम है वो भी यहाँ पर नहीं हो पा रहे हैं। आगे हमें कुछ और लोग मिलेंगे, हम उनसे भी बात करते हैं। हालांकि दूर दराज से यहाँ पर लोग आते हैं, पर्वतीय जिलों से भी काफ़ी लोग यहाँ पे अपना इलाज करवाने के लिए आते हैं, लेकिन मजबूरन उनको प्राइवेट हॉस्पिटलों का रुख करना पड़ता है। तो चलिए हम यहाँ पे लोगों से बात कर लेते हैं पहले। मैं आँख की दिखाने को आया था। ज़्यादातर हमें जो भी लोग मिल रहे हैं वो किसी और इलाज और अपना और उपचार करवाने के लिए आए हुए हैं। तो यहाँ पे आपको स्टाफ की ऐसी कोई किसी चीज़ को लेके कमी लगी? साहब अभी तो कोई कमी नहीं लगी है, अभी आँख दिखा दी, पर्चा दे दिया, दवा लेने को जा रहे हैं। ठीक है, हमें अगर यहाँ पे, हालांकि ऐसा कोई अभी मिला नहीं है, लेकिन अभी हम ढूंढने की कोशिश करते हैं। इन्हीं के किसी स्टाफ वाले से हम बात करते हैं, उससे जानते हैं कि यहाँ पे पहले तो क्या सुविधाएं नहीं हैं और लोगों को दूसरे हॉस्पिटल का रुख क्यों करना पड़ रहा है। जैसे कि हम अभी आईसीयू वार्ड पर ही हैं, आईसीयू वाले ही हम फ्लोर पे मौजूद हैं। तो आप देख सकते हैं मेरे पीछे ये आईसीयू है और यहाँ पे ताले लटके हुए हैं। एक बार मैं आपको दिखाना चाहूँगी, ये हल्द्वानी का सरकारी हॉस्पिटल और यहाँ पे ताले लगे हुए हैं। आईसीयू का ये वार्ड है और ऐसा क्यों है? यहाँ पे हमारे साथ और भी लोग हैं, इनसे हम बात करते हैं। सर, यहाँ पे आईसीयू वार्ड आपको नहीं लगता होना चाहिए, इसका संचालन शुरू होना चाहिए? जी होना चाहिए। संचालन तो होना चाहिए। अब यहाँ लॉक लगा है, देखिए आप, ताला लगा हुआ है यहाँ पर। कहीं ना कहीं मरीजों को इससे परेशानी तो है। आप लोग किस लिए आए हैं यहाँ पे? मेडिकल। तो बन गया मेडिकल? जी बनना है। बन रहा है, मतलब काम चल रहा है आईसीयू को लेके और सारे कामों का संचालन जारी है। जी। सर, क्या कहना चाहिए? वही जो अपना चार्ज ताला लगाया उसमें ताला लगाई है और मैं जेल के लिए आया हूँ और जो कार्रवाई चल रही है। आपकी नज़रों में कोई ऐसा मरीज यहाँ पे आया है जो आईसीयू को लेके आया, आईसीयू में भर्ती होने के लिए, और उसको किसी दूसरे हॉस्पिटल का रुख करना पड़ा? हमारे सामने तो कोई नहीं आया अभी तक। अभी आए हुए हैं? अभी 10-15 मिनट हो रहे हैं। मैम एक्सक्यूज़ मी मैम, एक मिनट। हाँ, ये हमें अभी तक तो कोई मिला नहीं, लेकिन अभी हमें यहाँ का ही एक स्टाफ मौजूद मिला है। बस हमें सिर्फ इतना ही पूछना है, आईसीयू वार्ड का जो यहाँ पे संचालन शुरू नहीं हुआ, कहा जा रहा है स्टाफ की कमी की वजह से नहीं हो रहा, तो ये कब से यहाँ पे और आगे कब तक आने वाला है? और यहाँ के स्टाफ ने कुछ ऐसा कर रखा है जो अभी सीएमएस ने लिख के दिया हुआ है और कब तक आएगा ये नहीं मालूम है। पेशेंट आता है, पेशेंट को तो जब तक डॉक्टर देखती हैं, जिसको थोड़ा समय के लिए यहाँ पर रखा जाता है, केयर पर रखा जाता है, उसके बाद फिर जैसा सुटेबल होता है पेशेंट को वहाँ शिफ्ट किया जाता है। मतलब उस स्थिति में जब आ जाता है वो पेशेंट उस स्थिति में आ जाता है कि फिर आप लोग रेफ़र कर देते हैं। रेफ़र कहाँ करते हैं आप लोग? रेफर सुशीला तिवारी। बस सुशीला तिवारी में मजबूरन लोगों को सुशीला तिवारी हॉस्पिटल या फिर प्राइवेट हॉस्पिटलों का रुख। हाँ जी। आपको ऐसा लगा कि हॉस्पिटल में आपको ऐसे प्रॉपर सुविधाएं नहीं मिल पा रही है, ऐसा कुछ है यहाँ पे? नहीं साहब, हमें तो डॉक्टर साहब बढ़िया हैं। डॉक्टर साहब बढ़िया है, वार्ड वाले डॉक्टर हैं, बहुत बढ़िया अच्छी तरीके से बात करते हैं।
और उन्होंने देखा भी अच्छी तरीके से। तो कुछ लोगों का यहाँ पे सही रिएक्शन भी है और लोगों से भी हम बात करते हैं। मैम, आप यहाँ पे किस चीज़ के लिए आई? मैं तो अभी सिस्टर का इलाज कराने के लिए आई हूँ मैम। उससे अभी हस्बैंड एक्सपायर हो गए हैं और काफ़ी दिक्कत में है और पथरी है पेट। यहाँ पे आईसीयू को लेके दिक्कत है कुछ? नहीं मैम, अभी तो मेरा आईसीयू से ज़्यादा पाला पड़ा नहीं है, बट जहाँ तक है वहाँ ठीक ही है, जितना हो रहा मतलब है। ठीक इलाज चल रहा है आपका। तो और भी लोग हैं, हम इनसे बात करते हैं। कुछ लोग यहाँ पे हमारे साथ बैठे भी हुए हैं। मैम, आपका नाम? आपका नाम? फरजाना। ये आप किस इलाज के लिए आई थी यहाँ पे? मैं वो पैर में ना ये गांठ हो गई, इतनी सूजन हो रही है रही पैर में, मुझसे चला नहीं जा रहा बिल्कुल भी। मैं इसको दिखाना आई हूँ। तो आपका इलाज हो पा रहा है? आप ऐसे बैठी हैं यहाँ पे? नहीं हो रहा है, उन्होंने दिया है, इंजेक्शन भी लगाया है, दवाई भी दी है। अच्छा, यहाँ पे स्टाफ की कोई कमी है? नहीं तो सब देख रहे हैं, ठीक देख रहे हैं। ठीक है, हम आगे भी और लोगों से भी हम यहाँ पे बात करते हैं। अगर किसी को किसी प्रकार की अगर दिक्कत है तो अभी हम बेस हॉस्पिटल में मौजूद हैं और यहाँ की हमारे सामने ये सीएमएस मौजूद हैं सविता हयांकी जी। इनसे हम बात करते हैं और इन्हीं से हम पूछते हैं साफ तौर पर कि यहाँ पे जो आईसीयू की सुविधा है वो लोगों तक क्यों नहीं पहुँच पा रही, आखिरकार कब इसका संचालन शुरू हो पाएगा। तो मैम, सबसे पहला सवाल तो यही होगा कि ये इतना बड़ा हॉस्पिटल है, दूर दराज से यहाँ पे लोग आते हैं, पर्वतीय जिलों से और लोग यहाँ पे मौजूद आते हैं, दूर दूर से आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पे इलाज नहीं हो पा रहा आईसीयू का। उसके लिए हम दूसरे हॉस्पिटल रेफर करा जा रहा है। तो ऐसा क्या हो रहा है और कब तक इसका स्टार्ट हो जाएगा? हमारा जो आईसीयू है वो 9 बेडेड है और 5-6 महीने हो गए हैं इसको हैंड ओवर हुए हैं, लेकिन हमारे पास स्टाफ अभी पूरा नहीं है इसमें। डॉक्टर्स क्योंकि 24/7 उसमें केयर देनी होती है तो पूरी टीम की आवश्यकता होती है, तो वो डॉक्टर्स नहीं है और साथ में जो स्टाफ नर्सेज होती हैं और आईसीयू टेक्नीशियंस होते हैं वो अभी हमारे पास है नहीं। तो आप लोगों ने जो यहाँ पे स्टाफ मौजूद नहीं है इसके लिए आप लोगों ने आगे कोई पत्र लिखा है? इस चीज़ की आपने कोई मांग की है? जी, हम लोग समय समय पर महानिदेशालय को पत्र भेजते रहते हैं और अभी रिसेंटली भी हमने भेजा है, तो जब वो हमें उपलब्ध कराएंगे तो आईसीयू का संचालन शुरू हो जाए। उनकी तरफ से मैम कोई आश्वासन दिया गया है कि कब तक वो लोग यहाँ पे? अभी रिटर्न में तो ऐसा कुछ आया नहीं है कि कब तक हमें देंगे, जब उपलब्ध हो जाएंगे तो स्टार्ट। आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं इतनी आईसीयू जैसी सुविधा बेस हॉस्पिटल में नहीं होना ये कितना बड़ा अपने आप में एक देखने वाला है? हाँ, होना चाहिए। वैसे तो यहाँ पर हमारे पास मेडिकल कॉलेज है, आईसीयू की आवश्यकता होती है तो हम ज़्यादा डिस्टेंस एक शहर में नहीं है, हम तुरंत वहाँ भेज देते हैं। सेकेंडरी लेवल की जो भी ट्रीटमेंट होते हैं हम लोग यहाँ पे पूरा देते हैं और ऐसी कोई नौबत नहीं आई। हम लोग क्योंकि सुशीला तिवारी में हम लोग भेज देते हैं तो ऐसा कोई प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा नहीं आई। जितना उपचार हो सकता है यहाँ पे सारी चीज़ें उपलब्ध हैं, लेकिन आईसीयू की जब बात आ जाती है तो तब सुशीला तिवारी में इनको रेफ़र करना पड़ता है। रोज़ाना कितने लोग यहाँ पे आईसीयू के लिए आते हैं और यहाँ से आप लोग रेफ़र करते हैं उन लोगों को? क्योंकि देखिए यहाँ से सुशीला तिवारी का डिस्टेंस ज़्यादा तो नहीं है, क्योंकि इस वजह से पेशेंट हमारे काफ़ी बट जाते हैं। तो लोगों को पहले से ही पता है कि यहाँ पे आईसीयू की सुविधा नहीं है, तो जिनको ज़रूरत होती है वो पहले सुशीला तिवारी चले जाते हैं। हमारे यहाँ से हार्डली 2-4 लोग पर डे 1-2 जाते होंगे, बहुत ज़्यादा नहीं जाते हैं। बाकी कोई ऐसी चीज़ है हॉस्पिटल में जिसको लेके जो यहाँ पे आते हैं अपना उपचार करवाने के लिए उनको प्राइवेट हॉस्पिटल का रुख करना पड़ता है, ऐसी भी कोई और सुविधा है? हमारे वहाँ पर वैसे तो कार्डियक सर्जन डॉक्टर कोई नहीं है कार्डियोलॉजी के लिए, तो उसके लिए ज़रूरत होती है हार्ट के कोई पेशेंट्स हों ऐसे। बाकी तो सारे स्पेशलिस्ट हमारे वहाँ हैं, अटेंड हो जाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब हाँ, कोई थोड़ा सा जैसे सर्जरी है हमारे अभी फ़िलहाल नॉर्मल सर्जरी चल रही है, किसी को लैप्रोस्कोपिक सर्जरी चाहिए तब उसमें वो प्राइवेट जाना पसंद करते हैं। अच्छा, या सुशीला चले जाते हैं। और महिला हॉस्पिटल वाला क्या है, जो महिला हॉस्पिटल से भी कुछ लोगों को यहाँ भेजा जाता है ट्रेनिंग पे, या फिर महिला हॉस्पिटल का भी आप कोई संभालते हैं? महिला अस्पताल बिल्कुल सेपरेट है, वो अलग सेपरेट है, वहाँ पे किसी चीज़ की कोई सीएमएस है वो देखती हैं वहाँ पे सारा सीएमएस देखती हैं। तो साफ तौर पर इनका कहना है कि यहाँ पे जो आईसीयू की सुविधा नहीं है उसका संचालन इन लोगों ने आगे पत्र लिख रखा है, डीएम को आपने आगे पत्र लिख रखा है, महानिदेशालय को इन्होंने आगे पत्र लिख रखा है। अब वहाँ से जब भी इनको उसकी इनकी सुनी जाएगी वहाँ पे और वहाँ से इनको कोई भी वहाँ से रिस्पांस आता है तो उसके बाद ही यहाँ पे उसका संचालन शुरू कर दिया जाएगा। थैंक यू सो मच मैम। यहाँ पे वैसे तो कोई असुविधा है नहीं, बाकी जो आईसीयू की दिक्कत है उसको लेके हमने यहाँ पे हमें वैसे कोई मरीज मिला भी नहीं। हमने सीएमएस से यहाँ पे बात कर रखी है। सीएमएस का साफ तौर पर कहना है कि ज़्यादातर मरीजों को तो पता ही है यहाँ पे इसकी असुविधा है, तो ज़्यादा मरीज यहाँ पे आते नहीं है। बाकी उन्होंने महानिदेशालय को इसके लिए पत्र भेजा है, जल्द से जल्द
उनको उम्मीद है कि जल्द से जल्द यहाँ पे आईसीयू को लेके स्टाफ मौजूद हो जाए और उसके बाद उसका संचालन शुरू हो जाएगा। ऐसे ही ग्राउंड जीरो से खबरों को देखने के लिए मेरे साथ जुड़े रहिए। कैमरामैन मनीष के साथ मैं तनुजा।